हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज है हमारा 8B। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर लीनियर इक्वेशन का स्टेटमेंट है। अगर हम स्टेटमेंट अच्छे से समझते हैं, एक एक बात समझते हैं, ठीक है, एक एक बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो हम इक्वेशन फिर सही लिखेंगे तो सॉल्यूशन फिर हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, तो चलिए देखिएगा, लिखा द न्यूमरेटर ऑफ द रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स डेनोमिनेटर बाय 7। कह रहा है कि जो डेनोमिनेटर है वो अपने न्यूमरेटर से 7 ज़्यादा है। ठीक है, तो लेट द न्यूमरेटर बी x, देन डेनोमिनेटर क्या होगा, द डेनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 7। न्यूमरेटर से 7 ज़्यादा है डेनोमिनेटर। ठीक है, इफ़ द न्यूमरेटर इंक्रीज्ड बाय 17, ठीक है, यानी हम रेशनल नंबर क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर क्या लिख सकते हैं, हमारा रेशनल नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर फिर आएगा न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर x एंड डेनोमिनेटर क्या है x + 7। डन। अब कह रहा है इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, यानी न्यूमरेटर यानी ये हमारा रेशनल नंबर क्या होगा, ये होगा। हाँ, इसमें क्या हुआ, 17 बढ़ा, एंड द डेनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 6, और डेनोमिनेटर में क्या हो गया, 6 घट गया। न्यूमरेटर में 17 बढ़ गया और डेनोमिनेटर में 6 क्या हो गया, घट गया। द न्यू नंबर बिकम्स 7। तो फिर यानी समझना, जैसे जो फ्रैक्शन था, रेशनल नंबर था ये, उसमें 17 बढ़ गया और डेनोमिनेटर में 6 घट गया, तो न्यू नंबर बिकेम 7। न्यू नंबर क्या हो गया, सॉरी 2 हो गया। ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से। ओके, तो हमें पता करना ओरिजिनल नंबर यानी ओरिजिनल रेशनल नंबर पता करना हमें। तो देखो, पहली बात x + 17 बाय x, 7 में से 6 गया, क्या आएगा, 1 आएगा। x + 1 = 2। क्या हम इसे भेज सकते उधर, और यहाँ तो कुछ नहीं है, 1 है तो 1 तो सेम होगा। तो 7x + 17 = 2, ये पूरा उधर जाएगा तो ये इसे भी मल्टीप्लाई करेगा और इसे भी, तो होगा 2x + 2, 2x + 2, x वाले को एक साथ, बिना x वाले को एक साथ। ओके, तो जब हम देखेंगे x - 2x एंड +2 तो पहले से था, और ये -17, इट विल बी -15, एंड हियर -x, x - 2x, it will -x, minus cancel out. Okay, so the value of x will be 15. Clear? Now, but we have to find the original number, isn't it? We have to find the original number. So what we will do now, we will just fraction क्या था हमारा, x by, हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर था x by x + 7, तो x is this 15 by x की जगह क्या, 15 + 7, इट विल बी 22। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, 15 by 22। क्लियर? नाउ we'll check for question number 14। देखो, लिखा है इन अ फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन में, ट्वाइस द न्यूमरेटर, ध्यान से समझना, ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डेनोमिनेटर, 2 मोर यानी ज़्यादा है किससे, डेनोमिनेटर से। ठीक है, ध्यान से समझना, अगर हम न्यूमरेटर है, अगर हम न्यूमरेटर को लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डेनोमिनेटर बी y मान लेते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर को x माने और डेनोमिनेटर को y। तो देखो, इसके अकॉर्डिंग देखना, 2 ट्वाइस द न्यूमरेटर, 2x = 2 + y लिख सकते हैं, डेनोमिनेटर की जगह y। ठीक है, कोई दिक्कत है, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ध्यान से देखो, x को यहीं रहने देते हैं, चलो y को यहीं रहने देते हैं,
नॉट वाई। देखो इस तरीके से लिख सकते क्या, 2x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। हाँ, तो y को हम ऐसे रखकर इस 2 को इधर भेज कर लिख सकते हैं 2x माइनस 2। वाई का वैल्यू लिख सकते हैं क्या इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, ओरिजिनल फ्रैक्शन था हमारा, ओरिजिनल फ्रैक्शन मान लो x बाई वाई, न्यूमरेटर x डेनोमिनेटर y, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो गया ये। तो लेट द ओरिजिनल फ्रैक्शन बी इज इक्वल टू इतना x बाई वाई, ठीक है। तो ये बताओ कि हम x तो रहने देते हैं एंड y के जगह पे, इस y के जगह पे इसे रख सकते, क्यों रख सकते क्या कि y के बराबर इतना था, तो इस y के जगह पे 2x माइनस 2 रख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत है। ध्यान से सुनो, देखो क्या रहा था, इन अ फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन में ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस द न्यूमरेटर यानी 2 गुना न्यूमरेटर का इज 2 मोर देन द डेनोमिनेटर, 2 ज़्यादा है डेनोमिनेटर का। तो हमने क्या माना, लेट द न्यूमरेटर x एंड डेनोमिनेटर y, न्यूमरेटर x एंड डेनोमिनेटर y। तो ये वाला ऊपर ही लिख, ये वाला। तो फिर इसके अकॉर्डिंग 2 न्यूमरेटर x माना और डेनोमिनेटर y माना, तो 2 इंटू एक्स, 2x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। तो y यहाँ रख दिए और इसे इधर भेज देंगे, माइनस होगा तो लिख सकते हैं मतलब उल्टा करके ऑपोजिट कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। चलिए, हमने लेकिन ओरिजिनल नंबर फ्रैक्शन क्या माना था, x बाई वाई। तो x तो ठीक है भाई, लेकिन y के जगह पे जो हमने ये निकाला वो पुट कर सकते हैं क्या। चलो ठीक है, अब क्या कह रहा है देखो, यहाँ तक क्लियर। अब लिखा इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड टू द डेनोमिनेटर, मतलब अब हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, x बाई 2x माइनस 2 कह रहा है इस फ्रैक्शन में अगर क्या ऐड किया गया, 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड टू द डेनोमिनेटर, मतलब 3 दोनों जगह पे ऐड हुआ, ठीक है। द न्यू फ्रैक्शन इज, तो नया जब फ्रैक्शन आया वो ये हो गया, बस यही हमारा इक्वेशन था। और देखो लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं इसलिए हमें तो एक ही वेरिएबल में देखना है ना। चलिए, x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 लिख सकते इज इक्वल टू 2/3। बताओ, माइनस प्लस प्लस माइनस हुआ और प्लस में 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो 2 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 2, 4x प्लस 2, ठीक है। तो इट विल बी, अगर आप सॉल्व कर लोगे ना तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 7। व्हाट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, 7। नाउ हमें निकालना है ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो ओरिजिनल, देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा क्या था, ये था, है ना। ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा था एक्स वाई वाई, लेकिन हमने एक्स को रहने दिया और वाई की जगह इसे पुट किया, तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, एक्स 2 ये था, तो इसके जगह एक्स के जगह 7 है ना, 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 7 माइनस 2, इट विल बी 7/14 माइनस 2, 12। तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन फिर रियल में क्या आ गया, 7/12। क्लियर। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। The length of the rectangle exceed its breadth by 7, ठीक है। लेंथ जो है रेक्टेंगल का वो अपने ब्रेथ से 7 ज़्यादा है, ओके। तो क्या हम लिख सकते हैं कि लेट द ब्रेथ बी फॉर ब्रेथ बी x, देन लेंथ विल बी, लेंथ इज इक्वल टू 7 ज़्यादा, x प्लस 7 होगा, अपने ब्रेथ से 7 ज़्यादा है। नाउ इफ द लेंथ इंक्रीज, if the length is decreased by 7 centimeter and breadth is increased by 3, okay, length जो है and breadth, तो length क्या है हमारा x प्लस 7 and breadth क्या है 7, ठीक है x। तो यहाँ क्या है, if the length decreased by 4, ये जो length है हमारा 4 घट गया, and the breadth increased by 3 and breadth क्या हो गया 3 बढ़ गया। द न्यू एरिया, द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल, ठीक है, जो नया रेक्टेंगल आएगा इज सेम द एरिया ऑफ द ओरिजिनल। देखो एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, ओके,
वो बराबर होगा एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल के, ओरिजिनल रेक्टेंगल, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल मतलब ये वाला, ये जो आया ना, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ क्या है, x प्लस 7 में से 3 4 गया 3 इंटू लेंथ, ये हो गया, देखो इसे लिखा है हमने लेंथ, x प्लस 7 में से 4 गया 3 ब्रेथ, ये जो है, लेकिन एरिया ऑफ न्यू, क्योंकि 4 एक में घट गया एक में बढ़ गया, और एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल ओरिजिनल वाला, तो ओरिजिनल का लेंथ क्या था, x प्लस 7 था, और ब्रेथ क्या था, ब्रेथ था x। समझ आ रहा है क्या कहा गया, कि देखो कहा गया कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज एक्सीड बाय इट्स ब्रेथ बाय 7। तो हमने क्या माना, लेट द ब्रेथ बी x, तो लेंथ क्या होगा, एक्सीड कर रहा है, तो 7 ज़्यादा होगा अपने ब्रेथ से। चलो ठीक है, अब कह रहा है, ये तो हो गया। अब कह रहा है इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय, जैसे लेंथ हमने ये माना था घट गया और ब्रेथ 3 बढ़ गया, तो द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज द सेम, यानी बराबर होगा एरिया ऑफ द ओल्ड ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ न्यू, यानी न्यू वाले के लिए ये लेंथ ब्रेथ मानेंगे, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया लेंथ ये हो गया x 7 माइनस 4 3, यानी x प्लस 3, और ब्रेथ हो गया x प्लस अगेन x प्लस 3, ठीक है। ये ओरिजिनल वाला लेंथ क्या था, x प्लस 7, ब्रेथ क्या था x। चलिए अब इसे मल्टीप्लाई कर सकते, क्या पता है ना, इस वाले x से इन दोनों को, प्लस इस 3 से फिर इन दोनों को, एंड हियर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x प्लस x इंटू 7 x 7x, ओके, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इससे भी मल्टीप्लाई और इसे भी, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 3x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x। चलिए ऐसा करते, एक्स स्क्वायर वाले और 7x को उधर ले जाते हैं, और ये बिना x वाले को इधर ले आते हैं। ओके, कर सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3x प्लस 3x, इट विल बी 6x, एंड ये इधर आएगा माइनस 2x स्क्वायर, और ये भी इधर आएगा तो माइनस 7x इज इक्वल टू इधर, ये इधर जाकर माइनस 9, है ना। देखो एक्स स्क्वायर 3 और 3 6x, एक्स स्क्वायर ये प्लस में इधर आकर माइनस, प्लस 7x है तो इधर आकर माइनस, और ये प्लस 9 था इधर आकर माइनस 9, डन। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, नाउ इट इज 6x एंड यहाँ 7x, माइनस में प्लस में और माइनस में, तो इट विल बी माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 9, तो माइनस माइनस इज कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू 9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इट विल बी 9, वैल्यू ऑफ x विल बी 9। सो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द ओरिजिनल, यानी स्टार्टिंग वाला, तो ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ विल बी 9 सेंटीमीटर एंड लेंथ विल बी x प्लस 7, तो x इज 9 प्लस 7, it will be 16 centimeter. Clear? Now let's proceed for the next question. 16 number लिखा है the width of rectangle is 2/3 of its length. जो breadth है, चौड़ाई, वो अपने लेंथ का 2/3 है। चलिए भाई, तो लेंथ क्या मान लेते हैं, लेट द लेंथ इज इक्वल टू x, तो width क्या होगा, width of rectangle is 2/3 of its length, 2/3 of its length, length is x, यानी कह सकते हैं 2, इतना हो गया ब्रेथ। चलिए अब क्या कह रहा है, देखिए, if the perimeter is 180 मीटर, find the dimensions, यानी dimensions means what, length and breadth, है ना। पेरीमीटर, तो बताओ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस breadth, okay, but the perimeter is given here, it's 180 meter, it's 180 meter, so 2 into length is x and what is breadth, 2/3x, done। sorry ये पेन खराब हो गया। चलिए
इज इक्वल टू 2 रहेगा, ये एक्स एक्स वाला ही दोनों, तो सॉल्व कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 3 and 1 कैल्शियम 3 से 1 कटा 3 टाइम है 3 इंटू एक्स 3x प्लस ये इससे 1 टाइम है डिविजिबल 1 इंटू 2x इट विल बी 2x. ओके नाउ x 180 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3 5x बाई 3 इट विल बी, ये 5 to 10 10 इधर आएगा और 3 इधर जाएगा ना, ठीक है, तो 3 को यहाँ ले आए, ये वाला इधर आएगा एंड 5 इंटू 2 10 यहाँ और x विल बी हियर दिस एंड 18 इंटू 3 यानी x इज इक्वल टू 54. x का वैल्यू क्या आ गया 54, यानी डायमेंशन पता करना था, तो लेंथ क्या है, लेंथ था x यानी 54 एंड ब्रेथ विल बी 2/3 ऑफ लेंथ, 2/3 ऑफ लेंथ यानी 36 सेंटीमीटर है मीटर, तो विल गिव द यूनिट मीटर. ओके नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17. The altitude of a triangle is 5/3 the length of the corresponding base. देखो जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है और एल्टीट्यूड होता है जो स्ट्रेट गिरता है ना, स्ट्रेट ये परपेंडिकुलर जो बेस पे गिरता है वो, चाहे आप यहाँ से परपेंडिकुलर गिराओ या यहाँ से परपेंडिकुलर गिराओ कोई सा भी, तो कह रहा है एल्टीट्यूड जो है ये दिस इज एल्टीट्यूड. हाँ तो एल्टीट्यूड जो है रेक्टेंगल का वो 5/3 है लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस, यानी इस बेस का क्या है, अगर बेस हम x मानते हैं तो एल्टीट्यूड क्या होगा, देखो 5/3 ऑफ बेस का जिस पे वो एल्टीट्यूड गिर रहा है ना उस बेस का, तो बेस मान लो x तो एल्टीट्यूड क्या होगा ये होगा. चलिए तो अपने से लिख सकते हैं लेट द बेस बी x, तो एल्टीट्यूड देन एल्टीट्यूड विल बी 5/3 ऑफ x यानी बेस का. ठीक है, अब देखो इफ द एल्टीट्यूड बी इंक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर, अगर अब मान लो एल्टीट्यूड जो है यानी एल्टीट्यूड जो ए फॉर एल्टीट्यूड, हाँ अगर जो एल्टीट्यूड है वो 5 कहाँ गया 4 बढ़ जाए एंड द बेस डिक्रीज्ड बाय 2 एंड बेस जो है बेस क्या है x वो घट जाए 2 से, ठीक है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिमेन्स द सेम, लेकिन एरिया क्या रह रहा है सेम रहेगा. यानी अगर ऐसा भी हो जाए, ऐसा होने पे जो एरिया आएगा यानी एल्टीट्यूड ये और बेस ये रहे तो जो एरिया आएगा वो एरिया सेम रहेगा अगर ये वाला एरिया होता तो भी, ठीक है. यानी जैसे एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ओरिजिनल जो पहले बनाया था ना ओरिजिनल ट्राइंगल के बराबर होगा. ठीक है, तो समझना न्यू जो बना तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना. तो हाफ इंटू व्हाट इज बेस दिस और न्यू वाले का तो x -2 एंड हाइट 5/3 प्लस x, ठीक है, इज इक्वल टू ओरिजिनल वाले का तो 1/2 इंटू बेस इज x एंड हाइट इज 5/3 x. चलिए कोई दिक्कत नहीं. अब बताओ इस 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू एक्स को पहले इससे, है ना, x इंटू एक्स को 5/3 x प्लस 4 से मल्टीप्लाई, फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 x प्लस 4 से, डन, इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए इस साइड वाला ये हो गया 1 इंटू एक्स इट विल बी इंटू 5x तो 5x स्क्वायर x इंटू एक्स स्क्वायर 5x 3 इंटू 2 6. चलो यहाँ तक तो क्लियर. अब देखिए नाउ लुक हियर 1/2 x से इससे मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट
x से इसे मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 5/3 प्लस 4 इंटू एक्स 4x, ठीक है, माइनस 2 इंटू 5 10x/3 प्लस 8 इज इक्वल टू 5x²/6। नाउ व्हाट वी विल डू, ठीक है, ब्रैकेट को ब्रेक कर देते हैं, इतना प्लस 4x माइनस 10x/3 प्लस माइनस 8, ओके, here 5x²/6। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, पहले हमें ये सॉल्व करना होगा, है ना। तो 1/2 x² वाला तो एक ही है बाई 5x²/3, ओके, x वाला 2 है, तो आप इसे कर लो ना, क्या कर लो, बाहर सॉल्व कर लो, थोड़ा सा वर्किंग अगर आउट कर लोगे तो ज़्यादा घिच पिच नहीं होगा, है ना। x वाला ये दोनों है तो इसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 4x माइनस 10x/3, यहाँ कुछ नहीं तो 1, एलसीएम विल बी 3, और यहाँ से ये डिवाइड हो गया तो इट विल बी 12x माइनस 10x, इट विल बी 2x/3, है ना, इट विल बी 2x/3। क्या किया, ये x वाले को बाहर लेकर सॉल्व कर लिया, 2x था ना, तो इट विल बी प्लस 2x/3 माइनस 8 इज इक्वल टू 5x²/6। डन। नाउ अब ये सॉल्व नहीं हो सकता ना, तो ऐसा तो कर सकते ना, इसे हम इधर भेज सकते है ना, इसे इधर भेज सकते, ये वाला इधर आएगा, तो ये होगा 5x²/3 प्लस 2x प्लस 3 माइनस 8, और ये जो इधर गया तो ये डिवाइड में था, यहाँ आकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई, इट विल बी 3। नाउ टेल मी, इसे क्या हम इधर भेज सकते हैं, ध्यान से एकदम देखना है हमें, x²/3 प्लस 2x, और ये 5x²/3 अगर इधर आता है तो ये माइनस होगा, और अगर हम इस -8 को इधर भेज दे तो +8 प्लस 5x²/3 कैंसिल आउट, इस 3 को क्या हम अब बचा, जैसे जाकर आपका क्या बचा, 2x/3 इज इक्वल टू 8, है ना, 2x/3 इज इक्वल टू 8 बचा, तो क्या x यहीं रह सकता है, और 8 के तरफ 3 गया और 2 डिवाइड, इट विल बी 4, इट विल बी 4 इंटू 3 इट विल बी 12। तो ये जो 12 आया वो क्या आया, पूछा क्या गया था, एल्टीट्यूड, फाइंड द बेस एंड द एल्टीट्यूड, ओके, ये जो 12 था वो x का वैल्यू आया, है ना, यहाँ पे छोटा सा स्पेस लेकर, बेस क्या था, x, ओरिजिनल वाला, हमें ओरिजिनल वाला रखना है, x था, है ना, ओरिजिनल वाला क्या था, x, तो x इज इक्वल टू व्हाट, 12 सेंटीमीटर, एंड एल्टीट्यूड क्या था, 5/3 ऑफ x, 5 एल्टीट्यूड, a फॉर एल्टीट्यूड, हाँ, 3rd ऑफ x, दिस x 12, इट्स 4 इंटू 5 it's 20 सेंटीमीटर, ओके, दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन, ओके, यहाँ पे छोटा स्पेस लेकर बताया गया, चलिए।